Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 10, the tense. So let's start. Chapter number 10, the tense. You have already learned that the word tense means time. The tenses are three. First, present tense. Second, past tense. Third, future tense. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये कि जो टेंस होता है उसका मतलब होता है टाइम, और टेंस तीन तरीके के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense. Read and understand this table to revise the uses of different tenses. ये टेबल पढ़ते हैं और सारे के सारे टेंसेस को फिर से रिवाइज करते हैं. यहाँ टेंसेस हैं, यहाँ उनके यूजेस और यहाँ एग्जाम्पल्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर एवरीडे इवेंट्स, हैबिट्स एंड फैक्ट्स. जो भी इवेंट्स डेली होते हैं या जो हैबिट्स होती हैं या जो फैक्ट्स होते हैं वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं. जैसे ही ईट्स फूड, आई ईट फूड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस नाउ. वो एक्शंस जो अभी तक हो रहे हैं, जैसे ही इज ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड. प्रेजेंट परफेक्ट में टू शो एन एक्शन दैट हैज जस्ट हैपेंड. ये वो एक्शन हमें बताता है जो जस्ट अभी हुआ है. जैसे ही हैज ईटन फूड. टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स whose effect continues in the present. कोई ऐसा मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट में हैं. आई हैव टेकन फूड फॉर एवरीवन. टू टॉक और राइट अबाउट एक्शंस whose टाइम इज नॉट डेफिनेट. या फिर जब हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जिनका जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है. जैसे यू हैव ईटन फूड, Jay has eaten food. To describe an action that has started in the past and still continues. या उन एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कभी पास्ट में शुरू हुए हैं पर अभी तक कंटिन्यू हैं. She has ordered for a cup of tea. मतलब ऑर्डर तो पहले कर दिया था बट अभी तक वो नहीं हुआ है कंप्लीट. सिंपल पास्ट टेंस, फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट. ये उन एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके. He ate food, I ate food. Past continuous, to talk about things that were happening at a particular time in the past. उन चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर पास्ट में हो गई हैं. जैसे he was eating food, they were eating food. Next, simple future, for actions that will happen in the future. ये उन एक्शंस के लिए होता है जो एक्शंस फ्यूचर में होंगे. He will eat food, I shall eat food. Now it's time to answer. A exercise is fill in the blanks with the correct forms of the verbs given in the brackets. ब्रैकेट में कुछ verbs given है तो आपको उनकी करेक्ट फॉर्म को ब्लैंक में फिल करना है. फर्स्ट सेंटेंस, we like that movie so much that we dash it 5 times. तो यहाँ पर एक ऐसी मूवी की बात हो रही है जिसको मतलब जो आज तक भी हमें पसंद है. तो इसका मतलब ये किसमें हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट में. तो सी का हो जाएगा वी आएगा हैव, प्लूरल है तो वी हैव, और सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन. दैट वी हैव सीन इट 5 times. सेकेंड, लास्ट ईयर आई डैश टू लंदन. तो यहाँ पर तो पास्ट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा आई वेंट टू. गो का हो जाएगा वेंट, आई वेंट टू लंदन. थर्ड, आई डैश माई कॉम्पोजिशन वाइल द टीचर वॉज करेक्टिंग बुक्स. तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में कि मैं तब कंपोजिशन लिख रहा था जब टीचर नोटबुक्स चेक कर रही थी. तो यहाँ आ जाएगा आई वॉज राइटिंग. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ बी एक्सरसाइज, मैच दी सेंटेंसेस टू द टेंसेस. सेंटेंसेस को आपको टेंसेस के साथ मैच करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है दे गो टू मार्केट. तो ये कैसा सेंटेंस है? ये कैसा टेंस है इस सेंटेंस का? ये है सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है दे तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल है गो. सेकेंड सेंटेंस, वी आर रीडिंग अ बुक.
तो यहाँ पर आर रीडिंग है, तो आर रीडिंग से मतलब आर किस में होता है, आर हमारा होता है प्रेजेंट पे, और आईएनजी कब लगता है वर्ब में, जब वो कंटिन्यूअस में होता है। तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे ही नेक्स्ट, ही वेंट टू टेम्पल यस्टरडे, ये होगा सिंपल पास्ट। देन आई हैव कम होम, हैव किस में आता है, परफेक्ट में, तो यहां पर हैव है तो मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, वी वर रीडिंग द रामायण, यहाँ पे वर का यूज हुआ है तो वर पास्ट में होता है और वर्ब में आईएनजी है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस। We use the past perfect tense for an action taking place before a certain time in the past. Past perfect tense हम उन एक्शन के साथ यूज करते हैं जो एक्शन पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर हुए हों। The past perfect tense uses the form had plus past participle. Past perfect tense में हम had का यूज करते हैं और verb की थर्ड फॉर्म का। The words such as just, already and yet are often used with past perfect tense. Study these examples. और ये जो कुछ words हैं just, already, yet, इनको भी हम past perfect tense के साथ यूज करते हैं। Examples देखते हैं कुछ। The train had already left by the time Amit reached the station. मतलब ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी जब तक अमित स्टेशन पहुंचा। The teacher had not yet begun the lesson when Ayan arrived. Mother had just shut the door when the doorbell rang. Third, when two actions happened in the past, we use the past perfect tense to indicate which action happened first. For example, अगर दो एक्शन हुए हैं पास्ट में तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कौन सा जो एक्शन है वो पहले हुआ है। जैसे I had finished my lunch before you arrived, मतलब तुम्हारे आने से पहले मेरा लंच फिनिश हुआ है। तो पहले क्या हुआ है, लंच फिनिश, तो I had finished. We had completed our homework when the teacher entered the class. Now it's time to answer. Complete the sentences using verbs in the past perfect tense. अब यहाँ पर past perfect tense में वर्ब को चेंज करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द स्टॉर्म वॉश्ड अवे द हाउसेस दैट वी, यहां पर क्या आता है पास्ट परफेक्ट में, हैड, तो वी हैड जस्ट, बिल्ड का हो जाएगा बिल्ट, वी हैड जस्ट बिल्ट। देन सेकेंड सेंटेंस, द मैच डैश नॉट येट डैश when I reached the stadium. The match had not yet started. Next sentence, when she went out to play, she had. Past में सब में had आता है, she had already done her होमवर्क। तो यहां पर डू की थर्ड फॉर्म आ गई, डू, डिड, डन। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर टेंस यूजेस शेल और विल बिफोर द मेन वर्ब। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम शेल या विल का यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले। फर्स्ट, फॉर थिंग्स वी बिलीव और थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर। उन चीजों के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं जिन चीजों का हमें लगता है कि वो चीजें फ्यूचर में होंगी। आई एम श्योर यू विल कम हेयर, तो यहां पर हमें ये चीज लगती है कि ऐसा होगा, तो यू विल। फॉर इवेंट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, उन इवेंट्स के लिए जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल दूर होते हैं। जैसे आई विल बी 11 ईयर्स ओल्ड इन सेप्टेम्बर, तो ये तो होना ही है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। यू शैल डू एज यू आर told. Going to plus verb. The form going to plus verb can be used to express future tense in place of will and shall. और कई बार हम going to plus verb का यूज भी करते हैं फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, किसकी जगह पर, will और shall की जगह पर। We use the going to form when we have decided to do something before talking about it. Going to का यूज हम कब करते हैं,
जब हमने कुछ करने का सोच लिया उसके बारे में बात करने से पहले, मतलब हमें कुछ करना है और हमने उसके बारे में बात नहीं की, बस हम उसे करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम गोइंग टू डिग अ वेल, आई एम गोइंग टू राइट एन आर्टिकल। Second, we use the going to form when we talk about an event that is likely to happen in future because of something in the present. और going to का हम यूज कब करते हैं? जब हम किसी ऐसे इवेंट के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है और जिसकी वजह से समथिंग, मतलब प्रेजेंट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कुछ फ्यूचर में होने वाला है। रीड दीज एग्जाम्पल्स। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब प्रेजेंट में क्या है? डार्क क्लाउड्स हैं स्काई में, तो इट इज गोइंग टू रेन, तो उससे क्या होने वाली है फ्यूचर में? बारिश। ही इज राइडिंग द साइकिल टू फास्ट, ही इज गोइंग टू फॉल ऑफ, तो वो प्रेजेंट में क्या कर रहा है? बहुत तेज साइकिल चला रहा है, तो इसलिए फ्यूचर में क्या होने वाला है? उसको चोट लग सकती है, वो गिरने वाला है। थर्ड, वी यूज गोइंग टू फॉर एन एक्शन दैट जस्ट अबाउट टू हैपन, और गोइंग टू का यूज हम उस एक्शन के लिए भी करते हैं जो बिल्कुल अभी होने वाला है। रीड दीज एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक डो, आई एम गोइंग टू लीव नाउ। नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। We use the future continuous tense to talk about actions which will be in progress at a time in the future. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जिनका हमें पता है कि वो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर होंगे। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ते हैं और समझते हैं। आई विल बी वॉचिंग द मूवी ऑन द टेलीविजन, मतलब मैं मूवी देखूंगा टीवी पर, तो ऐसा भी होने वाला है, तो आई विल बी वॉचिंग। We also use the future continuous tense to talk about that actions that are already planned. For example, हम उन एक्शंस के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं जो एक्शंस हमने पहले से प्लान कर लिए कि हम ऐसा करने वाले हैं। जैसे आई विल बी स्टेइंग विद माई मदर इन अ विलेज, मैं गांव में अपनी मदर के साथ रहूंगा, तो ये चीज मैंने पहले ही प्लान कर ली है, तो यहां पर भी आएगा विल बी स्टेइंग। नाउ फॉरगेट मी नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। Will and shall are both used to show the future tense. Will और shall दोनों ही शो करते हैं future tense को। Will is also used to make a strong statement about an action in the future. और will का यूज हम करते हैं एक strong statement के लिए जो future में होने वाली है। For example, I will do everything possible to help you. Now it's time to answer. Complete these sentences with ideas of your own. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको अपने आइडियाज से, अपनी थॉट से उन्हें कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज जया हैड नेवर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जया हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। जया हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड द थ्रिल ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, द थ्रिल ऑफ स्काई डाइविंग। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ट्रैवलिंग to US. Next sentence, next month I am going to attend a music festival. तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 10 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको टेंसेस समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।